हम आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। यदि हम किसी अणु के परमाणु का आइसोटोप चेंज कर दें तो उस अणु के वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करें। हम जानते हैं कि कंपन आवर्ती बराबर 1/2π√k/ν होती है। जो यहां k है आप सभी जानते हैं वो फोर्स कांस्टेंट, और न्यू है वो रिड्यूस मास, सामान्यिक द्रव्यमान। जब हम आइसोटोप चेंज करते हैं तो आइसोटोप चेंज करेंगे तो रिड्यूस मास चेंज हो जाएगा, रिड्यूस मास चेंज हो जाएगा तो कंपन की आवृत्ति भी चेंज हो जाएगी। ये कंपन की आवृत्ति, क्योंकि हम यहां वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तो कंपन की आवृत्ति को हम तरंग संख्या में बदलते हैं। कंपन की आवृत्ति अपॉन c प्रकाश के वेग भाग दे देते हैं, तो तरंग संख्या बराबर 1/2πc√k/ν। यो भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कंपन आवृत्ति, ये तरंग संख्या है। जब रिड्यूस मास चेंज हो जाएगा तो तरंग संख्या, कंपन आवृत्ति भी चेंज हो जाएगी, अर्थात उसका स्पेक्ट्रा में जहां स्पेक्ट्रल लाइन बननी चाहिए वहां नहीं बने पाएगी। इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। देखिए, एक उदाहरण है, मान लीजिए CH बॉन्ड है। इस CH बॉन्ड की जो कंपन आवृत्ति होती है वो 3000 पर सेमी, अर्थात इस CH बॉन्ड की जो कंपन आवृत्ति 3000 पर सेमी पर ये एक पीक दिखाई देती है। इसको इस प्रकार समझ लीजिए, जो ये पीक दिखाई देगी, ये पीक दिखाई देगी। यहां इधर मान लीजिए कंपन आवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन यदि हम इस बॉन्ड में हाइड्रोजन के स्थान पर उसका आइसोटोप लगा दें, ड्यूटेरियम लगा दें, तब देखिए C बराबर D। हमने ड्यूटेरियम लगा दिया तो इसकी कंपन की आवृत्ति घटकर 2000 पर सेमी हो जाती, क्योंकि जब हमने हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम लगा दिया तो उसका जो रिड्यूस मास है वो बढ़ जाएगा। रिड्यूस मास बढ़ जाएगा, कंपन की आवृत्ति घट जाती है, एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि हम जानते हैं कि रिड्यूस मास बराबर क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका जो अब ड्यूटेरियम आपने लगाया तो इसकी जो कंपनी आवृत्ति है वो जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगी वो खिसक कर कम हो जाएगी, तो इसका कंपनी स्पेक्ट्रा चेंज हो जाता है। इस प्रकार अणु का कंपन स्पेक्ट्रा चेंज हो जाता है। इसके लिए हम एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की जो कंपनी आवृत्ति होती है वो होती है 3800 पर सेमी, अर्थात OH बॉन्ड की कंपनी आवृत्ति, ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है 3800 पर सेमी। यदि इसमें भी हम हाइड्रोजन के स्थान पर इस हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम लगा दें तो इस बॉन्ड की कंपन आवृत्ति चेंज हो जाएगी और वो इसमें घटकर 3000 पर सेमी हो जाएगी। अर्थात जो इसके जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है उसमें जो पीक दिखाई देगी वो कम कंपनी आवृत्ति पर दिखाई देगी। इस प्रकार से जब हम आइसोटोप चेंज करते हैं किसी अणु के परमाणु का, तो अणु का जो स्पेक्ट्रा है
उसमें परिवर्तन आ जाता है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में परिवर्तन आ जाता है। ये दो उदाहरण हमने आपको समझाया किस तरह से हम हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम करने से इसकी जो कंपनी आवृत्ति है वो चेंज हो जाती है। कंपनी आवृत्ति चेंज हो जाएगी तो उसके पीक की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से समस्थानिक का प्रभाव किसी अणु के वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में पड़ता है। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर, राजस्थान। किसी भी तरह की आपको कोई समस्या हो, मेरे जो मैं आपको टीचिंग देता हूं यूट्यूब पर, आप मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चंस, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। हर एक टॉपिक को मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या यूट्यूब पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।